इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। हे माँ जिनवाणी तेरे जय हो, सता विजय हो, तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मा, आइए हम सभी चलते हैं रोग से मुक्त होने वाला, निरोगता को प्रदान करने वाला 45 नंबर का, जिसका कभी ना तो क्षय हुआ था और ना ही कभी क्षय होगा, ऐसे अक्षय काव्य की ओर बढ़ रहे हैं। 45 4 4 5 इक्वल टू 9। हमारे लिए ये काव्य पहले ही दर्शा रहा है कि मैं अक्षय हूँ, मेरा कोई क्षय नहीं कर सकता है। यह विशेषता लिए हुए इस काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। सुना है बहुत, जाना बहुत कुछ है इस काव्य के स्मरण से, और इस काव्य के स्मरण से नहीं, प्रभु के चरणों को रज माथे से लगाने पर, तन पर स्पर्श हो जाने पर संपूर्ण रोग से मुक्ति हो जाती है। सत्य है बिल्कुल। पर आज हम जानेंगे वो कौन कौन से रोग हैं। वैसे आपने सुना होगा एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, ये सुना। अब हम आपसे बात करते पहले हम आपको बता दें, आपका यह देह, आपकी यह काया 3.5 हाथ की है। आपकी जो काया है, आपसे पूछा जाए आप कितने हाथ के हैं, आप 3.5 हाथ के। किसके हाथ से? स्वयं के। अब हमें यहाँ पर रोग देखना है कि एक अंगुल, तो बात चलती है एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं। यदि यूं ही देखा जाए तो 24 अंगुल का एक हाथ होता है। बिल्कुल राइट होगा। अब 24 अंगुल में हमें घनाकार करना होगा। समचतुरस्र संस्थान से घनाकार करेंगे तो 84 आएगा। एक हाथ समचतुरस्र संस्थान की अपेक्षा घनाकार करने से इसके बाद एक हाथ कितना हुआ? 84। 84 इंटू 84 इंटू 84, इसके बाद 96 इंटू, अब इक्वल टू कितना होगा बताइए? 5,68,99,584 करके देख लेना। अब बात आती है कि जब एक अंगुल में 96 रोग हैं तो आपकी इस देह में कितने रोग हैं? ये तो सिद्ध हो गया 5,68,99,584। 5,68,99,584 कंप्लीट। आपकी देह में कितने रोग हैं? 5,68,99,584।
अब बात चल रही है वक्ताम्बर स्त्रोत, संपूर्ण रोगों से मुक्ति करने वाला है। यहाँ पर मात्र 45 में चल रहा है जलोदर, दाय, ताम, जलंधर, कूल, सूल, मूल जो भी हैं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे मानतुंग स्वामी इस काव्य में वह सामर्थ्य है कि आपकी इस देह में होने वाले 5,68,99,584 रोगों को मुक्ति दिलाने वाला। कैसे? देखिए, सनत चक्रवर्ती को याद कीजिए, आपके सामने है। हम कहते हैं कि कर्म दीक्षा लेते हैं तो आते हैं, नहीं, कर्म तो कभी भी आएंगे। वस्तुतः रोग कर्म है। हम जिसे बीमारी समझ रहे हैं वह बीमारी नहीं है। यदि आपको वक्ताम्बर स्त्रोत से रोग को ठीक करना है, निरोग होना है, तो पहले ये समझना होगा बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी कर्म है। और ये बीमारी आई किससे? 2 कारण। बीमारी के मात्र 2 कारण है, तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। सबसे पहला मोहिनीय कर्म और दूसरा असाता वेदनीय। जब तक ये 2 कर्मों का उदय ना आए तब तक कोई भी तन को रोग हो ही नहीं सकता है। तन में रोग ने जन्म लिया है। यदि मोहिनी कर्म ना होता तो असाता वेदनी उदय में ना आता। देखिए, मोहिनी है, मोह बैठा हुआ है, मोह के कारण हम और आप बीमार हैं। और इससे मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, वह है भक्ति, वह है आराधना, वो है स्तवन। अब कैसे होंगे ठीक? क्योंकि बीमार हम भी हैं, आप भी हैं। देखिए, धन्वंतरी वैद्य आया है। सनत कुमार चक्रवर्ती जब तक घर में रहे तब तक कोई रोग नहीं हुआ। अब कोई कहता है कि दीक्षा ले लिए तो रोग हो गया है, धर्मात्मा बन गए हैं तो ज्यादा रोग हो गए हैं। देखिए, जहां पर श्रद्धान कम होगा वहां पर यह कहा जाएगा कि धर्म करने लगे हैं तो रोग आ गया है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी टाइम, उसका मर्यादा, उसका काल, उसकी सीमा आपने बांध के रखी है। क्या आज का रोग, आज का कर्म आज उदय में आता है? आ सकता है। क्या कल का कर्म आज उदय में आता है? जी, आता है। आप बीमार हैं, आज का कर्म उदय में आया कि कल का? पता नहीं, पता ही नहीं। हो सकता है पूर्व जन्म का कर्म वर्तमान में उदय आ रहा है, वर्तमान का कर्म भविष्य में उदय में आएगा, और कभी वर्तमान का कर्म वर्तमान में उदय में आता है और हम मात्र रोने लग जाते हैं, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया है। आचार्य भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, आपके रोगों को हम मुक्त करेंगे, आपको हम बीमारी से मुक्त करेंगे। पहले आपको मेंटलिटी अच्छी बनाना होगी, पहले आपको साइकोलॉजी अच्छी बनाना होगी। पहले ये विचार करना होगा कि यह कर्म है, कर्म सदा एक से नहीं रहेंगे, रोग सदा नहीं रहेगा, यह भी गारंटी है। उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे कि आम के वृक्ष में आम आए, उसका एक टाइम पीरियड है कि इतने दिन में आएगा। आपको मालूम है, अखरोट का वृक्ष लगाओ, 100 वर्ष में जो लगाता है उसे कभी भी फल खाने नहीं मिलता। आप और हम अखरोट खा रहे हैं, किसने लगाया? पता नहीं। जो लगाता है उसे तो खाने ही नहीं मिलते। ऐसे ही जब हमने कर्म बांधे थे, हो सकता उस समय में उदय में नहीं आए, बाद में आए और हम घबराने लग गए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए कि 45 दिन हो गए हैं
मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे 45 दिन हो गए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता कर्म बहुत तीव्र हो, हल्का तो हुआ होगा। देखो, एक चोट से कभी पत्थर टूटा नहीं है। जब 99 चोट भी लगी तब भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन लास्ट 100 भी चोट लगी और पत्थर टूट गया। बताइए कौन सी चोट महत्वपूर्ण थी? लास्ट वाली? नहीं, वो व्यर्थ नहीं थी। इसी तरह आपका अनुष्ठान व्यर्थ नहीं है। आप मात्र श्रद्धान कीजिए, जब भी रोग ठीक होगा दवा तो सिर्फ निमित्त होगी। यदि तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो दवा भी काम नहीं करेगी और दुआ भी काम नहीं करेगी। इसलिए दवा तभी कार्यकारी होगी जब तुम्हारा पुण्य अच्छा होगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, इसलिए पहले श्रद्धान कीजिए। धन्वंतरी वैद्य सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज अवस्था में ध्यान कर रहे हैं। क्या है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। वैद्य आया है, कह रहा है मैं धन्वंतरी वैद्य हूं, जितने भी रोग हैं संपूर्ण रोगों का इलाज मेरे पास है। कराना चाहते हो? नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन यहाँ के लोग बैठे वो सभी जा जा करके बोल रहे हैं मुझे रोग है, मुझे रोग है, मुझे रोग है। और लेकिन जब सनत चक्रवर्ती से पूछा गया, हाँ आपको भी रोग? हाँ मुझे भी रोग है, लेकिन मुझे एक रोग हो तो मैं बताऊं, मुझे एक रोग हो तो मैं बताऊं, मुझे तो बहुत सारे रोग है, 3-3 लोग लगे हैं। अरे तुम 3 की बात करते हो, 300 भी बताओ। मैं धन्वंतरी हूँ, धन्वंतरी, और मेरी दवा में वो ताकत है कि संपूर्ण रोगों से मुक्ति दिला दे। वाह, सच में? आप तो 3000 रोग बताइए, यहाँ तो 5 करोड़ 68,99,584 रोग की बात चल रही है। तो यहाँ पर धन्वंतरी कौन से वैद्य? मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आप अपने रोग तो बताइए। लोग आते हैं, मेरे को कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे बीपी की शिकायत है, मुझे शुगर है। व्यक्ति तो गिने चुने रोग लेकर के आते हैं, लेकिन मानतुंग स्वामी यहाँ पर कह रहे ये एक रोग को मुक्ति करने वाला काव्य नहीं है। जितने भी इस विश्व में रोग हैं, जितनी भी बीमारी हैं, वह 2 के अंदर हैं, मोहिनी कर्म और असाता वेदिनी। और इस वक्तांबर स्त्रोत में और वक्तांबर स्त्रोत के प्रत्येक काव्य में और प्रत्येक काव्य के साथ साथ 45वें नंबर काव्य में भी वह सामर्थ्य की संपूर्ण रोगों से मुक्ति दिला दी, जो मोहिनी कर्म से मुक्ति दिला सकता है। तो क्या वो असाता वेदिनी कर्म से मुक्ति नहीं दिलाएगा? दिला सकता है। और जो असाता वेदिनी कर्म से मुक्ति दिला देगा तो क्या वो तन के रोग को ठीक नहीं करेगा? जिसका असाता वेदिनी कर्म चला जाएगा उसकी संपूर्ण बीमारियां क्षय को प्राप्त हो जाएंगी। तो वहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं मुझे 3 रोग हैं। अरे बोलो तो सही, कब तक कहोगे मुझे 3 रोग है, 3 रोग है? मैं कह रहा हूं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपके रोग को ठीक कर दूंगा, फिर भी कहे जा रहे पता नहीं माता जी मुझे कैंसर है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? बोलोगे कि नहीं? तुम बोलिए। यहाँ पर मानतुंग स्वामी कह रहे आपके रोग ठीक होंगे। कैसे? तो सनत चक्रवर्ती बताते मेरे 3 रोग हैं। एक मेरा जन्म का, एक जरा का और एक मृत्यु। मुझे 3 रोग हैं, जन्म, जरा, मृत्यु रूपी मुझे 3 रोगों ने घेर रखा है। यदि धन्वंतरी जी वैद्य आपके पास इन 3 रोग का इलाज हो तो मुझे बता दीजिए। वैद्य जी ने अपनी लिस्ट में देखा इन तीनों रोगों का इलाज मेरे पास
नहीं है, लेकिन मानतुंग स्वामी के 45वें नंबर काव्य में दिखा कि इन तीनों रोगों का भी इलाज है। जहां पर बाह्य में 5,68,99,584 रोगों का इलाज है, वहां पर अंदर में जो 3 बीमारियां पल रही हैं उन बीमारियों का भी इलाज है। जो इन बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो ये बाहर की बीमारियां तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाएंगी। तो वहां पर कैसे करें? सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं, बैद जी आपकी डिक्शनरी में इसका इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास मानतुंग स्वामी द्वारा दी हुई एक डिक्शनरी है, एक साइंस की बुक है, एक साइंसाचार्य जो साइंस के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनकी डिक्शनरी में इसका भी इलाज है। क्या है हमें बताओगे? जी हाँ, सबसे पहला दर्शन। दर्शन किसका इलाज? जन्म का। जन्म के रोग का निवारण करने वाला यदि कोई है तो दर्शन। और इसके बाद दूसरा है ज्ञान। यदि ज्ञान है तो बुढ़ापे का इलाज कौन करेगा? ज्ञान करेगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो हाय बुढ़ापा रट लगा रखोगे। यदि ज्ञान होगा तो बुढ़ापा नहीं होगा। यदि ज्ञान नहीं हो, कौन सा ज्ञान? सम्यक सभी में लगा ले। यदि ज्ञान होगा तो बुढ़ापा नहीं होगा। यदि सम्यक दर्शन होगा तो बार बार जन्म की अभिलाषा नहीं होगी। जो जन्म मिला है वह जीवन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मृत्यु का इलाज है चारित्र। मरण को सुधारना है तो चारित्र। ये 3 रोग के इलाज शरद चक्रवर्ती ने उस धन्वंतरी वैद्य को बताए। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए मानतुंग स्वामी कहते हैं, पहले आप 3 रोग का इलाज जान जाइए, इसके बाद बाहर की बात करते हैं। तो ये तीनों रोगों को ठीक करने का उपाय भक्तामृत स्त्रोत में है। इसके बाद आती है, ये तो मैं ठीक कर लूँगा, पर कब? जब काया ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा? धर्म ध्यान कैसे होगा? इसके लिए स्वास्थ्य बहुत अनिवार्य है। इस औदारिक देह को स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। जब तक ये स्वस्थ नहीं होगी तब तक हम धर्म साधना नहीं कर पाएंगे, हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम श्रद्धान भी हमारा डगमग होने लगेगा। तो इसके लिए आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, देखो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी उनका यह 45 नंबर काव्य बता रहा है। बहुत बड़े साइंस के यदि कोई थे प्रोफेसर तो वो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपिटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।